हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में मैं डिसऑनेस्ट सेलर दैट मीन्स बेईमान दुकानदार के बारे में पढ़ाया था और जिसमें टाइप 1 के बारे में डिस्कस किया था। आज जो है मैं टाइप 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ और इस टाइप में क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 सही 2/3% की हानि उठाता है, परंतु 15 ग्राम की जगह 13 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। उसको होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 6 से 2/3%। मैं फर्स्ट क्लास में बताया था कितना हो जाता है, ये 20 6 18 तो 20/3 प्रतिशत के लिए क्या 1/100 से गुना करेंगे। 20 का 20 20 पंचे 100 यानी 1 हमारे पास कितना हो जाएगा 15। 1/15 तो यहाँ से हानि उठाता है, ये फ्रैक्शन में हो जाता है हमारे पास 1/15। तो यहाँ पे सीपी और एसपी का मैं रेशियो लेने चाहूँगा। तो 15 के वस्तु कितने पे बेचा जा रहा है, 14 पे बेचा जा रहा है, ठीक है। लेकिन जब वजन करता है तो 15 ग्राम की जगह 13 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। कह रहा है कि मैं आपको 15 ग्राहक से ले रहा है, ग्राहक को 15 दे रहा है, लेकिन वजन कितना कर रहा है 13 ग्राम, ठीक ना। बाट का प्रयोग करता है, ठीक है, वजन करते वक्त। अब मैं यहाँ से 15 को कैंसिल कर देता हूँ तो हमारे पास कितना निकल के आता है 13 और ये कितना 14, 13/14। हमारे पास कॉस्ट प्राइस 13 है लेकिन हम सेलिंग करते हैं 14 में। कितनी खरीदने वाला जो खरीदता है तो वो सेल करते हैं, तो सेलिंग उनको 14 देते हैं, तो हमारे पास एक की हानि होती है। एक की हानि होती है कितने पे 13 पर, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है 100/13। तो 13 सत्ता 91, 13 सत्ता 91 और हमारे पास कैरी 9/13, ये हमारे पास प्रतिशत लॉस हो जाएगा, ठीक है। यानी 7 सही 9/13% की लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 12% का हानि उठाता है। यदि वह 1 किलोग्राम में x ग्राम आता है तो उसे 25% का लाभ होता है। तो x का मान बताओ। देखिए मैं आपको टाइप 2 और टाइप 1 दोनों मीडियम से बताऊंगा आपको, ठीक है, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। तो यहां से कह रहा है कि सीपी और मैं एसपी का रेशियो लेना चाहूंगा। कह रहा है कि 12% का हानि उठाता है। अगर मैं 100 का वस्तु पर 12% का हानि, यानी कितने पे बेचा गया 88 पर बेचा गया हानि। यदि वह 1 किलोग्राम में x ग्राम मापता है, ग्राहक को कह रहा है कि मैं आपको 1 किलोग्राम दे रहा हूं यानी 1000 ग्राम, और मापता कितना है x ग्राम। तो उसको क्या होता है कि उसे 25% का लाभ होता है, यानी 100 का वस्तु कितने पे 125 पर बेचा जा रहा है। अब मैं यहां से देखता हूं कि 100 गुना x करेंगे तो ये हमारे पास 100x हो जाएगा। 88 गुना 1000 करेंगे तो 88 गुना 1000 मैं एज इट इज लिख देता हूँ, और 100 बटे में क्या हो जाता है यहाँ पे 125 हो जाता है। इसको कैंसिल करेंगे, 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे। 125 को 8 बार गुना करेंगे तो 1000 होगा। 125 8 1000। अब यहाँ से देखेंगे 125 8 1000 हो गया ना। x गुना 1 करेंगे तो x हो जाएगा, और 8 8 64 के 4, 8 8 64 4 70, यानी हमारे पास 1000 की जगह पे 1000 1 किलोग्राम में x ग्राम मापता है तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी x का मान हमारे पास कितना हो जाता है 704 हो जाता है, ठीक है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए। अब मैं टाइप 1 का उपयोग करूंगा, ठीक है ना। टाइप 1 में देखिए मैंने बताया था कि दुकानदार क्रय मूल्य पर 12% का हानि उठाता है, यानी 100 पर 12% का हानि। अगर मैं 1000 ग्राम ले लेता हूँ, इस पर 12% 1000 का ले लेता हूँ, 1000 में 12% का अगर हानि करता हूं तो हमारे पास हो जाता है 120, यानी कितना पे 880 पे है ना। क्रय मूल्य पर 12% का हानि उठाता है। तो 880 पर क्या किया गया, ये 880 हो गया हमारे पास, बेचा गया 880 पे। यदि वह 1 किलोग्राम में x ग्राम मापता है,
एक किलोग्राम की जगह पे x ग्राम मापता है तो 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है यानी 25% कितना होता है, 1/4। यानी 4 के वस्तु कितने पे बेचा जाता है, 5 पे बेचा जाता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 5 रेशियो कितने के बराबर है, 880 के बराबर है। तो 4 रेशियो कितने हो जाएंगे हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे। 5 एका 5 कैरी 3, 5 7 35 और यहाँ से 5 6 30। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6 6 24 के 4 17 6 68 68 2 70। एक्स का मान कितना निकल करके आ गया, 704 आ जाता है निकल करके। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक बेईमान दुकान दूध वाला 16 रुपये प्रति लीटर में कुछ दूध खरीदता है। इस दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है और इसे 20 रुपये प्रति लीटर बेचता है और 30% का लाभ प्राप्त करता है। उसके द्वारा खरीदे गए दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि दूध वाला जो है 16 रुपये प्रति लीटर। यहाँ देखते हैं मिल्क का जो है रेट है कितने है, 16 रुपया प्रति लीटर है। और अगर मैं वाटर की रेट पूछना चाहूँगा तो वाटर आप बताओगे, वाटर 0 रुपये, क्योंकि वाटर का अभी बिस्लेरी तो मिलाएगा नहीं, वो क्या होगा, वाटर का रेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है और इसे 20 रुपये प्रति लीटर बेचता है तो 30% लाभ प्राप्त करता है। तो 30% का लाभ यानी 130% के लिए 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 200/13। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 200/13 लिख देता हूँ। इसको 13 से गुना कर देता हूँ। यहाँ पे भी 13 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 13 से गुना करना पड़ेगा। एलिगेशन में ये नियम को फॉलो करेंगे। 13 13 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 0 गुना 13 करेंगे तो 0, 16 गुना 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 48 के 8, 16 का 16, 4 20, 208 हो जाएगा। क्या करते हैं एलिगेशन में, 208 में 200 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। 0 में 200 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 200 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल करेंगे तो 8 का 8, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40। एक रेशियो कितना आ जाता है, एक रेशियो यानी 25:1 का आ जाता है हमारे पास। 25:1 का मूल्य पे आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस दूध में 5 लीटर पानी मिलाता है। एक रेशियो कितने के बराबर है, 5 लीटर। 1 रुपया की दर से अगर हम 5 लीटर खरीदेंगे तो यानी हमारे पास 5 से गुना करना पड़ेगा, 1 5 5 लीटर हो जाएगा। तो सिमिलरली हमें 25 रुपये की दर से खरीदना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 5 करेंगे तो 25 5 125। हमारे पास कितना हो जाता है, 25 5 125। यानी हमारे पास दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।